एक अनुरोध है आपसे, इन तीरों की क्षमता का रहस्य किसी को मत बताइएगा, क्योंकि यदि ये किसी गलत हाथ में चले गए तो इनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। आप धन्य हो साहिब, जैसा सुना रहे वैसे ही आपको पाओ। आपके इन्हीं विचारों के लिए पूरा बुंदेलखंड मरे कटे को तैयार है। आप निश्चिंत रहिए, ये तीर और इनका रहस्य हमसे कोई नहीं ले पाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बिना छल कपट के युद्ध जीतना चाहती थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो चुप नहीं बैठेगा, अवश्य कुछ ना कुछ करेगा। हम इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका को लेकर काफी चिंतित हैं। Do not worry, Your Excellency. मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ब्रिटिश इस वॉर में इंटरफेयर नहीं करेंगे और मैं खुद इस पर निगाह रखूंगा। But we will need to take the same reassurance from the Queen of Ocha. हम महारानी लड़ाई सरकार के पास अपना एक दूत भेजेंगे और उनसे ये लिखित आश्वासन लेंगे कि वो इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी प्रकार से सम्मिलित ना करें। हमारा आपसे अनुरोध है आलिस साहब कि आप दूत के साथ जाएं और दोनों ओर से दस्तावेज के साक्षी बने। As you wish, Your Majesty. लेकिन आप किसे भेजेंगे? रघुनाथ जी और नरसिंह राव जी तो हमारे साथ युद्ध की व्यवस्था में व्यस्त रहेंगे। आप राव दुलाजू जी को ले जाइए अपने साथ और आप सभी लोग इस खेमे का एक बार फिर से निरीक्षण कर लीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? Your Excellency, please be careful. मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आप अपने सारे एनिमीज को हरा कर वापस झांसी आए। And finally, life can go back to normal so that maybe you might be happy again. आप जैसा शुभ चिंतक हो तो लक्ष्मीबाई अवश्य अपने शत्रु को परास्त कर देगी। नहीं सुंदरी, नहीं, थोड़ी देर बाद। लीजिए ना हुजूर, अभी तो रात ने अपनी बाहें फैलाई हैं। साकी भी है, जाम भी। यहाँ ना आपकी महारानी है और ना ही उनका खौफ। खौफ? राव दुलाजू को खौफ? हाँ? शेर दिल महारानी लक्ष्मीबाई से नहीं डरता। वो अकेली है, मूर्ख है। यदि मैं उसकी जगह पे होता तो ये युद्ध कब का समाप्त हो चुका होता। ये तो आपके तेवर ही बता रहे हैं कि जो बात आप में है वो मैंने किसी और मर्द में तो नहीं देखी। मर्द में हो न हो, पर उस औरत में वो बात है। अपनों पर मर मिटने की चाह में वो अपना सब कुछ खोए दे रही है। धरती माँ की रक्षा के चक्कर में झांसी धीरे धीरे हाथ से फिसलती जा रही। ये आप क्या कह रहे हैं?
महारानी लक्ष्मीबाई, वो तो अपनी झांसी के लिए हर समय मरने मिटने पे तैयार रहते हैं। फिर भला उनकी झांसी को उनसे कौन छीन सकता है? आज नहीं तो कल छिड़ जाएगी। मैं उसकी जगह पे होता तो उस आदिवासी बंधु की सहायता लेने से कभी इनकार नहीं करता। भला ऐसा क्या था उस मुए के पास? तुम नहीं जानती सुंदरी, एक तीर था उसके पास। ऐसा तीर जो बड़े बड़े किलों को ध्वस्त कर दे, जिसके लगते ही बड़े बड़े किले ध्वस्त हो जाए, बड़ी बड़ी सेनाएं समाप्त हो जाए। भला ऐसा क्या था उस तरकश में जो किसी के भी पास नहीं? ऐसा तीर, एक बार वो तीर किसे लग जाए तो उसका बचना संभव, असंभव, महाराज, हम आपके इस अटूट विश्वास पर कभी आंच नहीं आने देंगे। झांसी सदैव सुरक्षित हाथों में ही रहेगी महाराज। फिर चाहे हमें इसके लिए कितने ही युद्ध क्यों ना करने पड़े, हम करेंगे। परंतु इन फिरंगियों की दास्तां हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप बस अपनी लक्ष्मीबाई को आशीर्वाद दीजिए कि जिस प्रकार हमने कल युद्ध जीता, आज के भी युद्ध पर हम ही विजयी पाए। सांप के जहर से तैयार किया जाता है मल्लिका मुअज्जम। कई दिनों तक तेजाब में डुबो कर रखने से इसका फल इतना सख्त हो जाता है कि कवच को भेद कर ये तमाम दुश्मनों को खत्म कर देता है।
झांसी के पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी वीरांगनाएं हैं। आज धनुर्धारियों का युद्ध है। कृपा करके आप अपने प्राण जोखिम में ना डालें। हमारे सैनिक एक एक करके मारे जा रहे हैं। आपके प्राण हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य मार रहे हैं साहिबा। कृपा करके आप अपने प्राण जोखिम में ना डालें महारानी साहिबा। नहीं रघुनाथ जी, हम अपने सैनिकों को ऐसे मरने नहीं दे सकते। आज का युद्ध का परिणाम तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन कल की युद्ध की योजना में आपका होना अति आवश्यक है। भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो यह युद्ध ही रुक जाएगा। लक्ष्मीबाई, हम लड़ाई सरकार, विजय हमारी हुई। लक्ष्मीबाई, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक हमारी सेना तुम्हारी सेना को चलती हुई नजर आई तो तुम्हारे एक बंदी की हम हत्या कर देंगे। ये क्या हो गया है आपको? अपनी फौज के सिपाहियों के साथ इस अंदाज में पेश आना मुनासिब नहीं है। हमने केवल एक लड़ाई जीती है, पूरी जंग नहीं।
और इस वक्त हमें उनकी सख्त जरूरत है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारी भीख पर पलने वाले हमें आंखें दिखा रहे हैं। जाए, सबके सब जाए यहाँ से। तो ठीक है, ये नाचीज भी चला जाएगा, लेकिन अगर मैं गया तो ओरछा की पूरी फौज चली जाएगी। अरे जाओ, जाओ तुम भी, सबके सब चले जाओ यहाँ से। आज बहन कहता अपनी कलाई पे हमसे राखी बंधवाता था और आज आवश्यकता पड़ने पर हमें धमकी दे रहा है। आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? दरअसल आप अच्छी तरह जानती हैं कि नत्था ये कभी नहीं कर सकता। राखी का नाजुक धागा बड़ा मजबूत होता है मल्लिका मुअज्जमा। पर खुदा के वास्ते आप अपने गुस्से को काबू में रखिए। जरा सी बात पे आप तोला मौशा हो जाती हैं। तो यही सैनिक तो हमारी कुव्वत है। उनके दिलों में ओरछा के लिए मर मिटने के लिए जज्बातें हिलकोरे मार रहे हैं। अरे हम भी तो उन्हें मरने नहीं देना चाहते, इसीलिए सेना के आंतरिक मोर्चे को संभालने के लिए उन आदिवासियों को नियुक्त किया है, ताकि शत्रु का पहला वार वो लोग झेलें। भेंट स्वीकार कीजिए लक्ष्मीबाई। वादे के अनुसार झांसी के बंदी की लाश तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि पीछे हट जाए। हो सकता है कल भी तुम्हारे लिए हार हो और इस लाश की जगह दाते गुरु की लाश। युद्ध में नियमों का पालन करके लड़ते रहे, परंतु अब ये हाथ अपने शत्रुओं पर उठने से पहले हिचकिचाएंगे नहीं। चाहे वो हिंदुस्तानी हो या फिरंगी, झांसी और झांसी वासियों पर हर वो व्यक्ति जो पूरी दृष्टि डालेगा वो हमारा शत्रु होगा, और हम अपने झांसी वासियों के एक एक मौत का प्रतिशोध देंगे। विजय, केवल विजय के लिए ही लक्ष्मीबाई अपनी तलवार उठाएगी। अब यही लक्ष्मीबाई का वचन है। बहुत आसान है रघुनाथ जी। नत्थेखान कोई साधारण योद्धा नहीं है। पूरा बुंदेलखंड उसकी वीरता का लोहा मानता है। ओरछा की सेना उसके एक इशारे पर कटने मरने को तैयार रहती है। उसे मारना तो दूर, उसे पकड़ना भी मुश्किल है। ऊपर से वो लड़ाई सरकार उसको अपना भाई मानती है। ईश्वर झूठ ना बुलवाए, झांसी का वफादार हूँ, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, नत्थेखान जैसा निपुण सेनापति आस पास किसी भी सेना में नहीं है। राव दुलाजो साहब, झांसी का सेनापति भी किसी से कम नहीं है। रघुराज जी, राव दुलाजो आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। बात की गहराई को समझिए। हमें ऐसी रणनीति बनानी है जिससे उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। हमें कोई एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे उनकी सेना के साथ साथ नत्थेखान की भी घेराबंदी की जाए। नरसिंहराव जी, उनके पास शस्त्र है, सैनिक है, हम उनका सामना कैसे करेंगे? यदि ऐसे समय में हमारे पास गौस खान साहब होते तो हमारी सैन्य क्षमता बहुत बढ़ जाती। नहीं, हमारा ध्यान अभी किसी और विकल्प की ओर नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल इस युद्ध को समाप्त करना है, और उसके लिए हमें केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है, और वो है स्वयं लड़ाई सरकार। हमारी कल की रणनीति केवल लड़ाई सरकार पर केंद्रित रहेगी। हम सिर्फ उसके पीछे लगे रहेंगे। हमें कुछ भी करके उसे पकड़ना है, जीवित या मृत। उसके बाद ही ये युद्ध समाप्त होगा।
और हम अपने ताते गुरु को और बाकी के बंदियों को भी ओरछा के कारागार से निकाल लेंगे। कल का दिन निर्णायक सिद्ध होगा। आप सब कल के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए। कल के युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में होगा। बिठूर का वीर योद्धा तात्या टोपे। अच्छा हमें एक बात बताओ, हम में और लक्ष्मीबाई में अंतर क्या है? अगर ध्यान से सोचो तो अंतर बहुत बड़ा है तात्या। तो फिर उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं? तात्या, जीवन जोखिम और अवसरों से ही भरा हुआ है। हमारा विश्वास करो। ओरछा की महारानी तुम्हारी वीरता और अदम्य साहस की प्रशंसक है, और तुम्हारी उपेक्षा केवल बिठूर के पेशवा ने नहीं की। लक्ष्मीबाई भी अपने दरबार में तुम्हें प्रताड़ित करने पर तुली हुई है। बहुत सुखों से वंचित हो तुम तात्या। हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी योग्यता अनुसार हम तुम्हें ओरछा के सेनापति का पद, धन दौलत और बहुत मान सम्मान देंगे। हे देवा, देवा, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तू अपने तात्या। एक नीच प्रवृत्ति की कायर, फिरंगियों के साथ साठ घाट करने वाली घटिया औरत तात्या को खरीदने की हुंकार भर रही है।
हे देवा, देवा, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तू अपने तात्या को। एक नीच प्रवृत्ति की कायर, फिरंगियों के साथ साठ घाट करने वाली घटिया औरत, तात्या को खरीदने की हुंकार भर रही है। बहुत बोल लिया तूने, अब मेरी सुन। महारानी लक्ष्मीबाई अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए लड़ रही है और उसका साथ मेरी विवशता नहीं है, ये मेरा अभिमान है। तुझे क्या लगता है लड़ाई सरकार कि मैं तेरा साथ दूंगा? जो फिरंगियों के तलवे चाटना अपना सौभाग्य समझती है। कि तुम नहीं, तुम्हारे मुंह से लक्ष्मी बाई बोल रही है, जो तुम्हें कठपुतली की तरह। कठपुतली? कठपुतली मैं नहीं, कठपुतली तो तू है फिरंगियों की। रहने दो। फिरंगी भूत का भय झांसी की प्रजा को दिखाकर लक्ष्मीबाई सबको मूर्ख बना रही है, परंतु लड़ाई सरकार जानती है अंदर ही अंदर क्या गुल खिल रहे हैं। लड़ाई सरकार, ये तू क्या बक रही है? बक नहीं रही, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। क्या नाम है उसका, उस फिरंगी का? अल्स। क्यों नाम सुनकर चौंक क्यों गए? सुना है वो लक्ष्मीबाई से रात बेरात अकेले में मिलने आता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।